आपके पास कोई भी सेब है, कोई भी आर्चर्ड है, आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो करो चेंज करना ज़रूरी है। कश्मीरी लोग हैं, उन्होंने अक्सर जो हम कहेंगे उन्होंने वेस्टर्नाइजेशन अडॉप्ट की है। मॉडर्नाइजेशन जो है वो ये है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन में हम उन टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमको फ़ायदा मिलेगा, न कि उन टेक्निक्स का कि जो हमारे कल्चर पे इम्पेक्ट पड़ेगा। तो हमने मॉडर्नाइजेशन के बदले वेस्टर्नाइजेशन अडॉप्ट की। इस आर्चर्ड में मैंने कम से कम 15 to 20% पॉलिनाइजर रेशो रखा है। तो मुझे पॉलिनेशन या पीजीआर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बगैर मैं पीजीआर देता हूँ, वो साइज़ के लिए देता हूँ, इलांगेशन के लिए देता हूँ। यहाँ आर्चर्ड में 100% टाइम दे सकते हो तो आप M9 पे जा सकते हो अच्छे से ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप तमाम व्यूअर्स को हम खैर मुकदम करते हैं अपने इस ऑफिशियल फेसबुक पेज में, और मैं हूं आपके साथ अर्शद मल्ला। इस एक्सक्लूसिव टॉक शो में आप तमाम व्यूअर्स को हम खैर मुकदम करते हैं। इस वक्त हम मौजूद है जनूबी कश्मीर ज़िले कुलगाम के बिहिबा गांव में, जो गांव तकरीबन ज़िले हड़कावाटर से 8 किलोमीटर दूरी पर वाक़ा है। हम इस वीडियो की स्पॉन्सरशिप की बात करेंगे। ये वीडियो स्पॉन्सर किया है झूलेलाल फ्रूट कंपनी, जिनका दिल्ली और मुंबई में भी इनका ऑफिस है। बात करेंगे दिल्ली में इनका दुकान नंबर 9596 है, न्यू सब्जी मंडी आज़ादपुर, जहां पे आप अपना माल मुनासिब रेटों पर बिक सकते हो। हम इनका कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे प्रोवाइड करेंगे। ये एक अच्छी फर्म मानी जाती है दिल्ली और मुंबई में, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको पता ही है आजकल ट्रेडिशनल प्लांट्स को काटा जाता है और उनको नए वैरायटी में तब्दील किया जाता है। इस एक्सक्लूसिव टॉक शो में हमारे साथ मौजूद है आमिर यूसुफ, जो यंग एंटरप्रेन्योर है बीबाग से, जिनका ताल्लुक है। इनसे भी हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ इनका कहना है। सबसे पहले आमिर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे फेसबुक पेज में। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपका भी, आप यहाँ आए हो और टाइम देने के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपने लाइव विजुअल्स में आप खुद भी देखे, यहाँ बहुत सारे वैरायटीज़ है। तो इसलिए मैं हर एक जो कश्मीरी बंदा है उससे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिनके पास रिज़ल्ट नहीं होता है अपने आर्चर्ड्स में, क्योंकि आपको भी पता है कि कश्मीर की इकनॉमी वो किस पे डिपेंड है। आमिर साहब, आपको पता ही है 75% जो डिपेंड है एप्पल इकोनॉमी में। बात करेंगे, हमने अभी आपके ऑर्चर्ड का विजिट किया, आपने जो ट्रेडिशनल दरख्त आपने किया न्यू वैरायटी में आपने तब्दील किया, कितना दिक्कतों का सामना उठाना पड़ा है? देखो, दिक्कत तो हर किसी फील्ड में आता है, चाहे अगर हम बात करें कि कोई जॉब करता है, गवर्नमेंट जॉब करता है, उसमें भी दिक्कतें आती है, क्योंकि उस किसी बंदे को कोई काम होता है किसी टाइम। दिक्कत तो हर एक फील्ड में आता है, चाहे बिजनेस का आप ले लो, दिक्कत हर किसी फील्ड में आता है। लेकिन जो ये दिक्कत है ये घर वालों के साथ दिक्कत है। लोग क्या कहेंगे उसके बारे में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनकी सोच पे डिपेंड करता है कि कौन क्या बोलेगा, वो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो हर एक खुशी है। यहाँ बहुत लोग आते हैं, ख़ास करके नॉर्थ कश्मीर से यहाँ बहुत लोग आते हैं विज़िट करने के लिए, और यहाँ रिज़ल्ट आंखों के सामने देखते हैं तो सेटिस्फाई होते हैं। बात करेंगे आमिर साहब, आप एक यंग आप स्टूडेंट भी है इस वक्त, घर वालों का कितना सपोर्ट रहा इस फार्मिंग के हवाले से? देखो, घर वालों का सपोर्ट ठीक ठाक था, क्योंकि जो भी आप काम करोगे पहले उस काम के बारे में आपको देखना है, उस काम के बारे में आपको पहले सोचना है कि रिज़ल्ट कैसा आएगा। या क्योंकि प्री प्लानिंग बहुत ज़रूरी है इस मामले में, जो कि ज़मींदारी सिस्टम है यहाँ, इसमें प्री प्लान होना चाहिए। क्योंकि बहुत जगहों पे मैं भी जाता हूँ आर्चर्ड विज़िट करने के लिए, तो अक्सर जगहों पे मैं 10 कनाल 20 कनाल, परसों ही में गया था एक गांव में किहिरबल, वहाँ एक बंदा है उसके पास 32 कनाल लैंड है। 32 कनाल में अभी 100 पेटियाँ भी नहीं उतरता है। तो अगर हम देखें उसकी खर्ची कितनी होगी 32 कनाल में, एक बंदे को सोचना चाहिए कि मुझे कितना खर्चा आता है ज़मीन में, फिर वो रिटर्न क्या देता है। आमिर साहब, आपको पता ही है पिछले साल भी क्रॉप कम था, इस साल भी क्रॉप कम था। ट्रेडिशनल दरख्तों की बात करेंगे, जो अब आपने यहाँ पे वैरायटीज नई वैरायटीज लगाई, आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगी ग्रोवर्स को, स्पेशली जो इस वक्त कश्मीर से देख रहे हैं इस मॉडर्न टेक्निक के हवाले से? बिल्कुल, अगर आप देखोगे, क्योंकि जो कश्मीरी लोग हैं उन्होंने अक्सर जो हम कहेंगे उन्होंने वेस्टर्नाइजेशन अडॉप्ट की है। मॉडर्नाइजेशन जो है वो ये है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन में हम उन टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमको फ़ायदा मिलेगा, न कि उन टेक्निक्स का कि जो हमारे कल्चर पे इम्पेक्ट पड़ेगा। तो हमने मॉडर्नाइजेशन के बदले वेस्टर्नाइजेशन अडॉप्ट की। मॉडर्नाइजेशन आप
ये देखो कि आप भी यहाँ इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हो, तो आपको बखूबी पता होगा कि इस साल कितना क्रॉप कम है। तो यहाँ आपने खुद देखा कि तीसरी क्रॉप साल की बात करेंगे, इसमें क्रॉप आपने कोई यहाँ पे पॉलिनेशन दवाई की बात, इसमें आपने कोई पॉलिनेशन दवाई फेंका हमारे को viewers को देखो, बताइए। अगर आप अरशद साहब, आपका ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप देखोगे कोई भी कंपनी ये नहीं लिखता है कि ये आपको फ्रूट सेट करने में, कोई भी पीजीआर फ्रूट सेट करने में हेल्प करेगा। वो लिखते हैं मे बी ये कर सकता है, न कि गारंटी के साथ कह सकता है। तो इस आर्चर्ड में मैंने कम से कम 15 to 20% पॉलिनेजर रेशो रखा है। तो मुझे पॉलिनेशन या पीजीआर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बगैर मैं पीजीआर देता हूँ, वो साइज़ के लिए देता हूँ, इलांगेशन के लिए देता हूँ। या अगर आप देखोगे पीजीआर जो हम देते हैं वो रिटर्न ब्लूम के लिए हम देते हैं। तो इसका ख्याल हर एक ग्रोवर को रखना चाहिए। अगर किसी ने टॉप ग्राफ्टिंग की है, अक्सर लोगों का सवाल है कि हमें 3 साल 4 साल हुए, तो आपको तीसरी साल कैसा ये रिजल्ट आया। तो प्रूनिंग इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा पॉलिनेजर रेशो होना चाहिए ठीक ठाक। और जो इम्पॉर्टेंट है वो मैनेजमेंट है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, उसका ख्याल रखना है कि कैसे ये रिजल्ट आता है। तो तीसरी साल ब्लूम कैसा आया है, तो फिर फ्रूट सेट कैसा हुआ। फ्रूट सेट के लिए अगर आपके पास ब्लूम आया है तो ऑब्वियसली आपके पास पॉलिनाइजर रेशो होना चाहिए। अगर ब्लूम नहीं आया तो आपकी प्रूनिंग चेक करो, प्रूनिंग पे चेक करो कि ब्लूम क्यों नहीं आ रहा है। ब्लूम हुआ तो ब्लूम की स्ट्रेंथ देखो, वो कहीं आपके न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में कोई कमी तो नहीं है, उनका ख्याल रखना चाहिए। आमिर साहब, वो एक अहम सवाल है, बात करेंगे ग्राफ्टिंग के हवाले से। आपने ये जो ट्रेडिशनल बाग है इसको आपने मॉडर्न ऑर्चर्ड में तब्दील किया। बहुत सारे लोगों का सवाल है क्या ट्रेडिशनल ये ग्राफ्टिंग ठीक रहेगा, क्या हम नीचे से ही रूट पे उखाड़ के, वो इसके बारे में हमारे देखो, मैं एक बात बोलूँगा, ये डिपेंड करता है कि आप अगर आर्चर्ड में 100% टाइम दे सकते हो तो आप M9 पे जा सकते हो अच्छे से, ठीक ठाक रिजल्ट है उसका। दूसरे ही साल से स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारा एक पेज भी चल रहा है KVF के नाम से, हम ये एस्टेब्लिश भी करते हैं M9। हम ये नहीं कहेंगे कि M9 बकवास है, वो है ये। तो डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे सकते हो अपने बाग में। अगर आप टाइम नहीं दे सकते हो तो फिर आपके लिए टॉप ग्राफ्टिंग बेस्ट बात करेंगे। आमिर साहब, इस जो आपने ये टॉप ग्राफ्टिंग की, इसमें मेहनत कम है एज कम्पेयर टू उस। मैं यही बोल रहा हूँ ना मैं। तो कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि 10-15 दिन पहले वाटर शॉर्टेज हुई इस इलाके में। जी जी तो कम से कम ये 1 महीना 40 दिन तक पानी नहीं गया इसमें। जी। तो M9 में ये पॉसिबल नहीं है, 40 दिन तक ऐसे हीट वेव में पानी के Possible बगैर नहीं है। नहीं है, पानी के बगैर नहीं। हमें कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी जो वाइल्ड रूट है इसमें पानी की ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। हाँ, ये तो होता है कि क्वालिटी पे असर पड़ता है, फ्रूट साइज़ पे असर पड़ता है। फ्रूट क्वालिटी आप देख सकते हो कम ही है इस बार, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर जो फ्रूट क्वालिटी थी इस टाइम। तो अब उम्मीद है कि फ्रूट क्वालिटी अच्छी आई, क्योंकि थोड़ा सा ही गिरा लेकिन गिरी बारिश। लास्ट में क्या मैसेज रहेगी हमारे ग्रोवर्स को इस ऑर्चर्ड के हवाले से? अर्शद साहब, यही मैसेज है हर एक ग्रोवर को, जो हमारा फाइनल मोटिव है। अगर चाहे कोई भी प्रोफेशन आप ले लो, या जो जर्नलिस्ट होते हैं, कोई भी प्रोफेशन ले लो, तो फाइनल मोटिव होता है हर एक इंसान का मनी। अगर वो आपको ये जो खोबानी होती है, प्लम्स, पीच वगैरह जो पियर होते हैं, उसमें भी मिल रहा है मनी, तो मत करो चेंज। तो अगर आपके पास कोई भी सेब है, कोई भी आर्चर्ड है, आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो करो चेंज। चेंज करना ज़रूरी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे आमिर यूसुफ, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, भीबाग से इनका ताल्लुक है। हम इनका कंटैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे। अगर किसी को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए इन ऑर्चर्ड के हवाले से, अगर इनको भी ये बात करेंगे जो ग्राफ्ट, अगर किसी को भी चाहिए, हम इनका कंटैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे। बहुत ही ऐसे एंटरप्रेन्योर को हम सलाम पेश करते हैं, जैसे आप मैंने यहाँ पे देखा, इन्होंने खुद मेहनत की। बात कर घर वालों की बात करेंगे, घर वालों का भी बहुत इसमें सपोर्ट रहा। कैमरा पर्सन आपको तब तक विजुअल्स दिखाएंगे बिहिबा कुलगाम से। आप देख सकते हो साफ तस्वीरों में हम आपको ये बिहिबा कुलगाम से दिखा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जाकिर अहमद के साथ अरशद मल्ला, बिहिबा कुलगाम से। बस।